हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जाइगोट फॉर्मेशन कैसे टेक प्लेस करती है। अब जाइगोट के बाद फर्दर जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज के थ्रू। ठीक है। तो उसमें एक प्रोसेस आएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पहले डेफिनेशन दे रखी है, एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप होगा, किससे डेवलप होगा? फ्रॉम दी जाइगोट। अब ये जो जाइगोट था वो कैसा स्ट्रक्चर था? यूनिसेलुलर। ठीक है, एक सेल का बना स्ट्रक्चर था जाइगोट। बट वो जाइगोट जैसे जैसे न्यूट्रिएंट कंज्यूम करेगा तो आगे डिवाइड करता चलेगा, और डिवाइड करेगा तो अपना सेल नंबर बढ़ाएगा। तो मल्टी सेलुलर जो स्ट्रक्चर बनता चलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। और फाइनली ये एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यूनिसेलुलर फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट फर्दर ग्रो करके एम्ब्रियो बनाता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर वो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट जो रहता है वो कौन से प्रोसेस के अंडर को जाता है? जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। क्या करेगा अपने अंदर? माइटोसिस। तो जो जाइगोट है वो तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एक सेल का बना हुआ। वो अपने अंदर क्या करेगा? सेल डिवीजन, अपना नंबर बढ़ाएगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा। ठीक है। और उसके बाद सेल का नंबर बढ़ाने के बाद क्या करेगा? सेल डिफरेंशिएशन। कि जैसे हमने बोला कि उससे मल्टी सेल बन गई। ठीक है, बहुत सारी सेल्स बन गई। जाइगोट था, उसने डिवाइड किया, माइटोसिस किया, और अपना नंबर ऑफ सेल बढ़ा लिया। तो इस प्रोसेस को तो हमने बोला सेल डिवीजन। लेकिन अब इसमें से ग्रुप ऑफ सेल, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल, जैसे हमने बोला ये ग्रुप ऑफ सेल अलग ऑर्गन बनाने में यूज हो गया, ये ग्रुप ऑफ सेल अलग ऑर्गन बनाने में यूज हो गया, ये वाला ग्रुप ऑफ सेल अलग ऑर्गन बनाने में, टिश्यू बनाने में यूज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम फिर क्या बोलते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। सेल्स का मैच्यूरेशन, या उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। कि पहले तो जाएगा डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल बढ़ाएगा, मिलियंस ऑफ सेल बना लेगा। फिर वो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनमें जो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो मॉडिफाई होके अलग अलग टिश्यू या अलग अलग ऑर्गन्स बना लेंगे, और उससे क्या बन जाएगा? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है। तो कह रहे हैं जाइगोट दो प्रोसेस के अंडर को जाता है, सेल डिवीजन करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन करता है। वो जो नंबर ऑफ सेल बढ़ गया है वो सब अपने अलग अलग सेल्स अलग अलग ऑर्गन में मॉडिफाई हो जाती हैं। तो अब इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि सेल डिवीजन से क्या होगा? वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, उससे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ गई। किसके अंदर? डेवलपिंग एम्ब्रियो में, वो जो एम्ब्रियो डेवलप होने लग रहा है। उसके बाद क्या चालू हो जाएगा? सेल डिवीजन के बाद सेल डिफरेंशिएशन, सेल्स का मैच्योरेशन, कि ग्रुप ऑफ सेल्स किसके अंडर को जाने लग जाएंगी? मॉडिफिकेशन, और क्या बना देंगी? पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर ऑर्गन बना देंगी। तो सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है? सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन। क्या बनाने के लिए? स्पेशलाइज टिश्यू या स्पेशलाइज ऑर्गन बनाने के लिए। अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल अलग अलग ऑर्गन बनाता चलता है, और फिर वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। कैसा प्रोसेस है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट होता है ये। ठीक है। इसके बाद आता है कि एनिमल्स जो हैं उनको हमने कैटेगराइज कर रखा है ओविपेरस में और वीवीपेरस में। किस बेस पे? वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट्स या फिर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट्स। ठीक है, इस बेस पे कर रखा है। इसी इसका एक मतलब और भी बता रखा है, दैट इज वेदर दे ले फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग और गिव बर्थ टू यंग वन। ठीक है। देखो, अब हम एक केस लेते हैं, जैसे बोनीफिसीज है, बोनीफिसीज है और एम्फीबियंस है। बोनीफिसीज और एम्फीबियंस है। तो इन दोनों में क्या रहता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है, दोनों के दोनों कहाँ रिलीज कर देते हैं? पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं, वाटर के अंदर। और दोनों बाहर ही फ्यूज करते हैं, और बाहर ही क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है। तो इनके इस केस में बाहरी जाइगोट बनेगा, इन दोनों के केस में। और वो जो बाहर जाइगोट बना है वो बाहर डेवलप करेगा, फर्दर डेवलप करेगा ऑर्गेनिज्म के अंदर।
तो ये इनके अंदर कैसी डेवलपमेंट बोली जाती है, ओवी पेरस। लेकिन इन दोनों में जो ओवी पेरस कंडीशन है, उसमें कैसा एग ले करा जा रहा है, अनफर्टिलाइज। ये जो फीमेल गैमेट है ना, उसको हम बोल रहे हैं एग। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, वेदर दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग, है ना। तो बोनी फिशीज में और एम्फीबियन में अनफर्टिलाइज फीमेल गैमेट, जो अभी फर्टिलाइज नहीं हुआ है, जो मेल गैमेट से फ्यूज नहीं हुआ है, वो बाहर रिलीज करा जाता है। ठीक है, वो बाहर रिलीज करा जाता है अनफर्टिलाइज, और बाहर पानी में फिर उसका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। ठीक है, और फिर जाइगोट बनेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और फिर वो नया लार्वा बन जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो ये वाली डेवलपमेंट भी कैसी बोली जाती है, ओवीपेरस। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, ये भी ओवीपेरस होते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर मेल गैमेट फीमेल बॉडी के इनसाइड जाता है, और फीमेल गैमेट जो बॉडी के अंदर है, वही मेल गैमेट से वो फ्यूज करता है। ठीक है, फ्यूज कर गया तो बॉडी के अंदर क्या बना, जाइगोट बन गया बॉडी के अंदर। अब ये जो बॉडी में जाइगोट बना है, वो किससे कवर्ड हो जाएगा, हार्ड कैलकेरियस सेल से कवर हो जाएगा। अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही है, और बाहर एक हार्ड कैलकेरियस कवरिंग प्रेजेंट होगी इसके। ठीक है, तो इस केस में भी अब ये जो एग लेइंग होने लग रही है, ये वाला केस भी क्या बोला जाएगा, ओवीपेरस। लेकिन इसमें जो अब एग है, वो कैसा बोला जाएगा, फर्टिलाइज, क्योंकि बॉडी के अंदर वो क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है, मेल गैमेट से फीमेल गैमेट फ्यूज हो चुका है। लेकिन ये दोनों ही डेवलपमेंट कैसी बोली जा रही है, ओवीपेरस। ठीक है, बोनीफिसीज वाली भी, एम्फीबियन वाली भी, और बर्ड्स रेप्टाइल वाली भी। ठीक है, फिर केस केस किनका आता है, मैमल्स का। ठीक है, मैमल्स में, तो मैमल्स में क्या देखने को मिलता है कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, और अंदर ही यंग वन की डेवलपमेंट चलेगी, और फाइनली सीधा यंग वन बाहर डिलीवर आउट होगा। ठीक है, जो 9 मंथ की ह्यूमन के केस में जैसे 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, तो विद इन दी बॉडी डेवलपमेंट होगी, और कोई कैलकेरियस कवरिंग कवर नहीं करती, सीधा यंग वन डिलीवर होते हैं। तो वो केस कैसा बोला जाता है, वीवी पेरस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोला कि वेदर दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग, ये तो दोनों ही केस कैसे हैं, ओवी पेरस वाले। फर्टिलाइज एग लेइंग कौन करता है, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। उनमें जो एग आता है बाहर, एग मतलब फीमेल गैमेट, वो कैसा होता है, फर्टिलाइज, वो मेल गैमेट से फ्यूज हो चुका होता है बॉडी के अंदर ही। ठीक है, फिर बाहर लेकर आ जाता है, बाहर भेजा जाता है। और अनफर्टिलाइज एग किन में आता है, बोनीफिसीज में और एम्फीबियंस में, इनमें अनफर्टिलाइज एग को बाहर भेजा जाता है। ठीक है, तो बट दोनों केस किसके हैं, ओवीपेरस के। फिर आता है, ये बोला गिव बर्थ टू यंग वन, तो डायरेक्ट यंग वन को पैदा कौन करते हैं, मोस्ट ऑफ मैमल्स, ज्यादातर मैमल्स करते हैं, एक दो मैमल्स को छोड़ के बाकी सारे। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ओवीपेरस एनिमल्स हैं, लाइक कौन बताया, रेप्टाइल और बर्ड्स, बट ये दोनों कैसे ओवीपेरस हैं, फर्टिलाइज एग लेइंग करने वाले। ठीक है, जो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करते हैं एग का, फिर उसको बाहर रिलीज करते हैं एग को। ठीक है, हैचिंग के लिए, फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए। तो रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में कैसा एग लेइंग होती है, फर्टिलाइज एग बाहर भेजा जाता है बॉडी से बाहर। वो किससे कवर्ड होता है, कवर्ड बाय ये हार्ड कैलकेरियस सेल, एक कवरिंग से कवर्ड होता है, सेल से कवर्ड होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, आर लेड इन दी सेफ प्लेस इन दी एनवायरमेंट। तो अंदर तो उसके एम्ब्रियो होता है, उस एग के अंदर तो एम्ब्रियो होता है जो डेवलप कर रहा होता है, और बाहर एक कैलकेरियस सेल होती है, कैलकेरियस कवरिंग होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। ठीक है, और आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, मतलब कुछ टाइम वो डेवलप करेगा, और उसके बाद क्या होगा, यंग वंस आर हैच आउट, यंग वन उससे बाहर आ जाएंगे, कैलकेरियस कवरिंग रप्चर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ओवी पेरिस के बाद दूसरा कौन सा केस है, वीवी पेरिस वाला। तो वीवी पेरिस एनिमल्स कौन होते हैं, ऑल मैमल्स, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स, जिसमें कौन भी आता है, ह्यूमन बींग्स। उनमें क्या होगा, जाइगोट कहाँ डेवलप होगा, जाइगोट डेवलप इनटू ए यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर ही जाइगोट कंप्लीटली यंग वन में डेवलप होता है, जैसे ह्यूमन के केस में 9 मंथ डेवलपमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद एक सर्टेन मेच्योरिटी जब वो गेन कर लेता है, उसके बाद वो बॉडी से बाहर डिलीवर करा जाता है, और आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो फिर वो यंग वंस बॉडी से आउट आ जाते हैं ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
फिर आता है कि दो केस हमने पढ़े, एक ओविपेरस का, एक वीवीपेरस का। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें यंग वन का सर्वाइवल का चांस ज्यादा है। जो ओविपेरस एनिमल्स हैं उनमें जो यंग वन बन रहा है उसके जिंदा बने रहने के चांस ज्यादा है, या वीवीपेरस एनिमल्स में जो यंग वन बन रहा है उसके जिंदा बने रहने के चांस ज्यादा है। ठीक है, तो अभी उसका आंसर है कि बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। कि विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में जो नया इंडिविजुअल बन रहा है उसको प्रॉपर क्या मिलती है, एम्ब्रियोनिक केयर। वो मदर बॉडी से भी जैसे जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटल मेमल्स होते हैं उनमें वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस जुड़ा होता है मदर से। तो एम्ब्रियोनिक केयर अच्छी है। दूसरा प्रोटेक्शन है, ठीक है, बाहर के प्रीडेटर से उसको कोई खतरा नहीं है, प्रोटेक्टेड है विद इन दी बॉडी। ठीक है, एक्सटर्नल बाहर ओवीपेरस में तो एग बाहर ले करना पड़ता है, तो बाहर तो हो सकता है प्रीडेटर उसको डिस्ट्रॉय कर दे, डैमेज कर दे। लेकिन वीवीपेरस के केस में क्या होता है, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होती है और प्रॉपर प्रोटेक्शन होती है यंग वन की, तो उसके सर्वाइवल का चांस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओवीपेरस एनिमल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद आ गए हम फ्लोवरिंग प्लांट्स पे, एंजियोस्पर्म्स में, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंज आता है। ठीक है, फ्लोवरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में क्या क्या चेंज आता है। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, कहाँ बना है जाइगोट, इनसाइड दी ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एग, फीमेल गैमेट, जिससे जाके मेल गैमेट फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंज आएंगे उस फ्लोवर में वो हम पढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पेटल एंड स्टेमन ऑफ द फ्लोवर विदर, मतलब वो कमजोर हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, एंड फॉल ऑफ, गिर जाते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पेटल और स्टेमन का क्या होता है, वो विदर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कैन यू नेम ए प्लांट इन विच द सेपल रिमेन अटैच। तो कोई ऐसा प्लांट जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद भी उस फ्लोवर में सेपल अटैच रह जाए, फ्रूट के साथ सेपल अटैच रह जाए। तो ऐसे प्लांट का कौन सा एग्जाम्पल अपने को याद करना है, एक तो याद करना है टोमेटो, एक याद करना है ब्रिंजल। ठीक है, ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी सेपल अटैच रहते हैं। पेटल और स्टेमन तो गिर जाते हैं लेकिन सेपल उसमें अटैच रहते हैं, टोमेटो में और ब्रिंजल में। ठीक है, अच्छा तो हमने पढ़ लिया जर्नली सेपल, पेटल, स्टेमन गिर जाते हैं, कौन सा पार्ट रिटेन रहेगा, पिस्टिल। पिस्टिल हाउएवर रिमेन अटैच टू दी प्लांट बॉडी, वो प्लांट बॉडी से अटैच रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आफ्टर डेवलपमेंट क्या होगी। अब देखो हमने फर्टिलाइजेशन से हमने बोला कि क्या बन गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूज करने से जाइगोट। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट अपने आप को किस में चेंज करेगा, एम्ब्रियो में चेंज कर लेगा। जाइगोट क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। ठीक है, अच्छा जाइगोट बन किसके अंदर रहा था, कौन सा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर बनने लग रहा था, ओव्यूल के अंदर बनने लग रहा था। तो ओव्यूल जो है वो अपने आप को आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में चेंज कर लेगा, सीड में चेंज कर लेगा। ठीक है, अच्छा ये ओव्यूल था किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ठीक है, ओवरी क्या थी, बाहर बस ओवरी की वॉल थी, दीवार थी, अंदर ओवरी के स्पेस था, बाहर ओवेरियन वॉल थी, बस वो स्पेस बोला जाता था ओवरी। तो जो ओवरी वाला स्ट्रक्चर है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो किस में चेंज हो जाएगा, फ्रूट के अंदर। ठीक है, तो ओवरी में ऐसे कुछ होता नहीं है, ओवरी के अंदर स्पेस है और ओवरी की दीवार है, वॉल है, ओवेरियन वॉल। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो ओवेरियन वॉल किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट वॉल में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट चेंज इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल चेंज इनटू सीड, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। ठीक है, ये सारे चेंज आते हैं। तो यहाँ लिख रखा है कि द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, और ओवेरियन वॉल थी जो फ्रूट वॉल में चेंज हो गई। और फ्रूट वॉल कैसी भी हो सकती है, थिक वॉल होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। फंक्शन क्या होता है उस फ्रूट वॉल का, दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्शन काम करना है। ठीक है, और अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें जो फ्रूट की वॉल है, पेरिकार्प है, ये क्या हो जाती है, फर्दर डेवलप हो जाती है 3 लेयर में। तो इसकी जो आउटर लेयर होती है वो बोली जाती है एपिकार्प, बीच वाली लेयर फिर बोली जाती है मीजोकार्प, और अंदर वाली लेयर बोली जाती है एंडोकार्प। ठीक है, तो जर्नल जो फ्रूट वॉल है उसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, क्या काम है, प्रोटेक्शन करना सीड्स के अंदर, वो फंक्शन है।
और आफ्टर डिस्पर्जल, पेन डिस्पर्ज हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो सीड्स जो हैं फ्रूट के अंदर वो क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट। कैसी कंडीशन में, अंडर फेवरेबल कंडीशन, और क्या बना देंगे वहां पे, न्यू प्लांट को बना देंगे। ठीक है, तो ये इसका थ्योरी कंटेंट आपको कंप्लीट याद करना है। ये डायग्राम में सीड और बाहर की जो पेरिकार्प है, फ्रूट वॉल है, वो दिखा रखा है। ठीक है, इसमें एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई ईच पार्ट इन ए फ्लोरिंग प्लांट और राइट वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो जो ओवरी रहती है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉइड, 2n। एंथर होता है वो भी कैसा स्ट्रक्चर होता है, 2n। एग जो रहता है गैमेट वो कैसा रहता है, हैप्लॉइड, n। पोलन भी कैसा रहता है, हैप्लॉइड, मेल गैमेट हैप्लॉइड, जाइगोट डिप्लॉइड। जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक सेल का बना हुआ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इसमें करना है।